हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं तो सीधा हम रवि का रुख करते हैं। रवि, एक तरफ विपक्षी दल के नेताओं की बैठकों का दौर चल रहा है, दूसरी तरफ ये साफ कहा गया कि अगर ये सांसद माफी मांग लें तो निलंबन वापस हो सकता है, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये साफ हो गया है कि माफी नहीं मांगेंगे। अब क्या? बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से जरूर ये लचीला रुख अपनाया गया था और ये कहा जा रहा था कि अगर जो विपक्षी दल हैं, विपक्षी दल के नेता अगर वो आके माफ़ी मांगते हैं तो ऐसे में जो सस्पेंशन है उसके रिवोक को लेकर विचार किया सकता है, क्योंकि जो घटना थी वो पिछले सत्र की घटना थी और विपक्ष की तरफ से ये बात कही जा रही है, उनकी तरफ से दलील दी जा रही है कि ये घटना मानसून सत्र की थी और शीतकालीन सत्र चल रहा है। तो ऐसे में मानसून सत्र की घटना को लेकर शीतकालीन सत्र के दौरान कार्रवाई करना उचित नहीं है और इसीलिए कह रहे हैं कि जो कार्रवाई की गई है ये कार्रवाई गलत है और मांग की जा रही है विपक्षी दलों की तरफ से कि जो 12 सांसदों को निलंबित किया गया उनका निलंबन वापस लिया जाए। सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि जो उनका व्यवहार पिछले सत्र मानसून सत्र के आखिरी दिन में था वो व्यवहार कहीं से भी उचित नहीं था और ऐसे में अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। तो दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से जरूर ये कहा जा रहा था कि अगर ये माफ़ी मांग लेते हैं तो इनका निलंबन वापस होगा, वही विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि वो इस पर माफ़ी नहीं मांगेंगे। 16 विपक्षी पार्टियों की बैठक हुई थी, जिस बैठक की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में वो थे, राहुल गांधी, इन लोगों ने अध्यक्षता की थी और उसके बाद ये कहा जाता कि माफ़ी मांगने का सवाल नहीं है। बात जरूर कर सकते हैं सरकार की तरफ से कि इस पर क्या बीच का रास्ता निकाला सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो टीएमसी है, टीएमसी इस बैठक में शामिल नहीं थी। टीएमसी अभी गांधी स्टैचू जो गांधी प्रतिमा संसद भवन के सामने वहाँ पर टीएमसी के 2 सांसद धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी तरफ से भी मांग की जा रही है कि जल्द से निलंबन को वापस लिया जाए। जी बिल्कुल रवि, देखिए अपने आप में काफी महत्वपूर्ण इस बात को लेकर के भी कि एक तरफ जब विपक्षी दलों की बैठक शीतकालीन सत्र की शुरुआत में पहले हुई थी उसमें भी टीएमसी शामिल नहीं हुई। आज विपक्षी दल जो 16 दलों का जिक्र आप कर रहे हैं उसमें भी टीएमसी शामिल नहीं हुई, तो इसके मायने क्या है? क्या टीएमसी अपनी लड़ाई खुद लड़ रही है या विपक्षी एकता को लेकर के जो बातें कही जा रही थी उसके मायने क्या है? देखिए, जहाँ तक विपक्षी एकता की बात करें, क्योंकि जो पिछला सत्र था उस दौरान टीएमसी कांग्रेस के साथ दिख रही थी और टीएमसी के आंकड़े अगर आप देखें जो उनके सदस्य हैं, चाहे लोकसभा की बात करें राज्यसभा की बात करें, तो उन सदस्यों की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस इस बात को भली बात जानती है और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर जो बयान अगर आप देखें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में, उनकी तरफ से जरूर ये कहा जा रहा था कि वो लगातार उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो टीएमसी उनकी बैठक में आए। आज भी जब उनसे पूछा गया था कि आपने टीएमसी को बुलाया है तो उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दलों को बुलाया गया, किसको आना है किसको नहीं आना उनकी पार्टी तैयार करे। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की अगर बात करें तो टीएमसी ने एक अलग रुख अपनाया है। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो विपक्षी दल की बैठक में जाते हैं वो इनके एलाइज रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो, शिवसेना हो, ये ऐसे पार्टियां हैं जिनके साथ या तो सरकार में रही है कांग्रेस या फिर उनके साथ पहले से गठबंधन रहा है। तो उन्होंने कहा है कि विपक्ष को लीड करने के लिए वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, स्पष्ट कर दिया गया। क्योंकि पिछले दिनों की जो घटना देखने को मिली थी, जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस तब से ये आरोप लगाता रहा कि उनके नेताओं को तोड़ा जा रहा है, टीएमसी में शामिल हो रहे हैं, उसके भी वही एक दौर था जिस दौरान दोनों पार्टियों के बीच खटास देखने को मिली थी और वही लगातार चलता जा रहा। हालांकि कोशिश जरूर ये की जा रही थी विपक्षी एकता दिखे, लेकिन इस सत्र की शुरुआत में जैसे कल की बैठक थी, कल की बैठक में टीएमसी शामिल नहीं हुई। आज जो बैठक हुई 16 जो विपक्षी दल उसमें शामिल हुए, उस बैठक में भी टीएमसी शामिल नहीं हुई। तो ये दिखाता है कि इस सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी एकता बिखराव की तरफ दिख रही है। हालांकि दोनों की तरफ से बयान एक ही आ रहे हैं कि दो मुद्दे एक होंगे तो उनके साथ वो आ सकते हैं, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ दिखना नहीं चाहती है। जी रवि, इस बैठक के बाद क्या अब इस बात के संकेत हैं कि सरकार कुछ नरम रुख अख्तियार कर सकती है, इन 12 सांसदों का निलंबन वापस हो सकता है इस सत्र में? अपनाया गया था उससे ऐसा लग नहीं रहा कि सरकार को नरम रुख अख्तियार करेगी। उनके तरफ से संदेश साफ तौर पे दिए गए थे कि अगर जो सांसद हैं वो आकर माफ़ी मांगते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष की तरफ से भी झुकने का कोई रुख नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो टकराव अभी जारी है, बीच का रास्ता क्या होगा इस पे सरकार हो सकता है कि मंथन कर रही हो, बातचीत करेगी नेता विपक्ष से, उसका कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, लेकिन दोनों की अपनी अलग अलग दलील है। सरकार की दलील है कि ये अनरूली बिहेवियर था मानसून सत्र के दौरान, इसी के तहत कार्रवाई की गई। वहीं विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये मामला मानसून सत्र का था, जब मानसून सत्र खत्म हो चुका है तो उस कार्रवाई को मतलब नहीं बनता है। जी
बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले हम दर्शकों को सुनवा देते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं जो लगातार इस मसले को लेकर के सामने आ रही हैं। चलिए अब हम आपको सांसदों के निलंबन पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा वो सुनवाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 12 सांसदों के निलंबन पर बैठक खत्म हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, इस बैठक में आम आदमी पार्टी हालांकि शामिल नहीं हुई है। बैठक में राहुल गांधी शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर है जिस पर सबकी निगाहें। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में बैठक, राहुल गांधी की मौजूदगी में बैठक और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी लगातार विपक्षी खेमा यहां पर एक घेरेबंदी सरकार के करने की कोशिश में जुटा रहा। 12 सांसदों के निलंबन पर रोक लगाने का मसला और बैठक में आम आदमी पार्टी भी शामिल के लिए, चाहे उसका दूध हो या घी हो। कुछ प्रदेश सरकारों ने प्रयास भी किया है, गुजरात में प्रयास हुआ है कि दूध भी राष्ट्रीय पोषण में दिया जाए, लेकिन ये कार्य उत्तर प्रदेश सरकार का है। अभी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कोऑपरेटिव बनाने के लिए एक स्कीम, जायका स्कीम केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अगर बुंदेलखंड के A2 मिल्क के लिए अलग से कोई प्रदेश सरकार से प्रस्ताव आता है नई कोऑपरेटिव बनाने का या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का, तो केंद्र सरकार जायका के माध्यम से उसमें मदद कर सकती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर सकती है। उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमारे क्षेत्र में हर प्रति गौपालक को 900 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जा रहा है। देशी गौवंश का बहुत अच्छे से संरक्षण हुआ है। हमारे यहाँ जो अन्ना की समस्या थी, जिसको लेकर के कि मैं पिछली बार प्राइवेट मेंबर बिल भी लेकर के आया था, आपने बड़ी सकारात्मक बहस कराई थी अध्यक्ष महोदय। मैं उसी विषय में बात करना चाहता हूं। हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत फैला हुआ क्षेत्र है, एक गांव से दूसरे गांव की दूरी बहुत ज्यादा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो देशी गौवंश को जब कोई बीमारी होती है, उसको चिकित्सालय ले जाने में बड़ी असुविधा होती है। जब उस गौवंश को ले जाना पड़ता है और दूरी ज्यादा होती है तो इलाज नहीं हो पाता है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या भारत सरकार की ये योजना है कि उन चिकित्सालयों को हर गांव में या गांव के नजदीक जहां पर दूरी ज्यादा है, हर गांव में किसानों को उनके गौवंश के इलाज के लिए वहां पर उपलब्ध कराने की भारत सरकार की कोई योजना है? माननीय अध्यक्ष जी, आजादी के बाद पहली बार एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, मोबाइल वेटनरी वैन की, क्लिनिक की कह सकते हैं आप। 2980 मोबाइल वेटनरी क्लिनिक पूरे देश में दिए जा रहे हैं। 476 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराए हैं। उसमें से 520 मोबाइल वेटनरी क्लिनिक उत्तर प्रदेश के लिए दिए गए हैं और मुझे उम्मीद है कि इन मोबाइल वेटनरी क्लिनिक के माध्यम से बुंदेलखंड जैसे जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें पशुपालकों को, जो गरीब पशुपालक हैं, उनके इलाज की सुविधा मिलेगी। और इन मोबाइल वेटनरी क्लिनिक को चलाने के लिए मेंबर्स अंडर प्रोविजन ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 256 बिफोर अ मोशन इज मूव्ड for suspension of any member, the chairman has to first name a member. If he is of the view that a member has disregarded the authority of the chair or abused the rule of the council. Right, Karge ji, I heard you. No, I understood what you want. No, you can't make a statement. You can't make a statement. You cannot make a statement. You can make a point. You can't make a statement. 1 minute, sir. Let others sit down. I am quoting this. Let others sit down. He is capable of Sir, placing it before the house. sir, you're not allowing 1 minute. I allowed him. Are you going to dictate to me? Nobody is going to dictate. How can we dictate you? Right. Sir, So, the rules of council persistently and willfully obstructing the business of the house. Only after naming of such member, the chairman shall put a question on a motion being made under sub-rule 2 of Rule 256. Hence, the suspension of any member, there are 2 parameters which have to be adhered to. Firstly, the naming of the members by a chairman is required prior to their suspension. Only thereafter, the motion of suspension of members so named can be moved. More importantly, this procedure is relevant only on the date of occurrence
of the alleged disregard or disorderly conduct of a member. Right. However, yesterday, I can- sir, you were I not understood. there. No, please. So I am bringing to your notice 1 minute, Yeah, please. half second. No, take half a minute, no problem. No, Tell- 1 minute. Make the point. Alleged disregard to disorderly conduct of the member. However, yesterday the motion for suspension of members was moved by the Minister of Parliamentary Affairs for their alleged disorderly conduct which took place during the previous session. In the present case, none of the 12 members had been named on that particular day, bringing forward a motion to suspend the members months after the day of occurrence of alleged disorderly conduct Right. is not in order. Right, sir. Once तो आप सुन the रहे थे राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को, और इसी बीच हम सीधा लिए चलते हैं आपको, हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, अभी क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि एक तरफ ये जानकारी सामने आ रही थी कि विपक्षी दलों की बैठक खत्म हो गई है और ये साफ हो गया है, ये उन्होंने साफ कर दिया है कि वे माफी नहीं मांगेंगे। अभी क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, देखिए बैठक खत्म होने के बाद चेयरमैन के पास जो तमाम विपक्षी दल के नेता हैं वो गए थे और उनके तरफ से ये मांग की गई है कि इस पे विचार करना चाहिए। चेयर को जो निलंबन किया गया वो निलंबन सही नहीं है और इस पे विचार किया जाए। हालांकि बैठक अभी चल रही है, उसके बाद ही ये पता चल पाया कि सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है, क्या इस पर रिएक्ट किया गया है। लेकिन जो अगर आप देखें संसदीय मंत्री की तरफ से बयान आया था, उनके तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले को लेकर जो सांसद हैं, अगर वो सांसद आते हैं और अगर वो माफी मांगते हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है, जो उनका सस्पेंशन उसको वापस लिया जा सकता है। जो बैठक हुई थी, इस बैठक में जो विपक्षी दलों की बैठक हुई उसमें स्पष्ट किया गया था कि कोई भी इस पर माफी नहीं मांगेगा। शिवसेना ने भी स्पष्ट कर दिया गया था कि उनके जो सांसद हैं वो माफी नहीं मांगेंगे। कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी स्पष्ट कर दिया गया था कि माफी मांगने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और वहीं टीएमसी, जो कि विपक्षी दलों की बैठक में मौजूद नहीं थी, वो गांधी स्टैचू के सामने धरने में बैठी है। उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि माफी मांगने का सवाल नहीं है। विपक्ष की तरफ से लगातार ये दलील दी जा रही है कि ये जो घटना थी वो पिछले सत्र की घटना थी और जब सत्र खत्म हो जाता है तो उसके बाद उस घटना को अगले सत्र में नहीं लाया जा सकता है। तो जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई अनुचित है। ऐसे में सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि सरकार की अपनी अलग दलील थी, उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर वो माफी मांगते हैं तो इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। हालांकि कुछ पार्टी की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि अगर इस पर विचार नहीं किया जाता है, अगर उनका सस्पेंशन वापस नहीं होता है तो ऐसे में पूरे सत्र का बायकॉट कर सकते हैं। इस बात की भी चर्चा की गई थी। अभी बैठक चल रही है चेयरमैन के पास, चेयरमैन का बैठक के बाद क्या नतीजा निकलता है वो देखना होगा। लेकिन जरूर कहा सकता है कि जहां तक जब बात कही जा रही थी कि अगर वो माफी मांग लेंगे तो मामला खत्म हो जाएगा, सुलझ जाएगा, लेकिन जो रुख है विपक्षी दलों का, उससे ऐसा लगता नहीं है कि उनके कोई भी सांसद माफी मांगेंगे। जी बिल्कुल रवि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो फिलहाल गतिरोध खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा पक्ष और विपक्ष के बीच में, और यही वजह कि लोकसभा की कार्रवाई को भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। और इसी बीच हम